हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम जो थर्ड सेमेस्टर में है। हिंदी लिटरेचर का पेपर है दोस्तों, जो कि पेपर नंबर फर्स्ट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 2024 में। चलते हैं क्लास की तरफ और मैं बता दूं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है दोस्तों। 2024 में बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा दोस्तों, और आप सर्च भी कर सकते हैं धीरज एजुकेशनल क्लासेस फर्स्ट। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो नंबर होता है 75 नंबर का होता है, और इसका जो समय होता है 2 घंटे आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको सभी लाइन जैसे फर्स्ट दे दिए तो उसको सेकंड आंसर, फिर थर्ड आंसर, ऐसे आपको लिखना है। तो जो अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। इसका मतलब है कि आप जो आंसर लिखेंगे, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, ऐसे करके आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे और अच्छे नंबर आपको दे। अब बात करते हैं खंड आ की, जिसमें कि आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना रहेगा, जिसमें कि शब्द सीमा जो है 50 शब्दों की रहेगी, और इसका अंक 3 नंबर का रहेगा। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें से 3 क्वेश्चन करना रहेगा, जिसमें कि आपको 9 नंबर मिलेगा 3 क्वेश्चन करेंगे तो। चलिए चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें जो खंड आ में क्वेश्चन आया गया है, उसमें बोला गया है कि कहानी के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। कहानी के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। और खा है ग्रीन कहानी के पात्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ग्रीन कहानी के पात्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गम पूछा गया है मोहन राकेश के नाटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो मोहन राकेश के नाटकों का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, जो कि 50 शब्दों में। गम पूछा गया है एकांकी लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक कहाँ तक उपयुक्त है। एकांकी लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक कहाँ तक उपयुक्त है। अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपना विचार व्यक्त करना है। अंगा भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए हैं। जो भारतेंदु जी थे वो भारतवर्ष के उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए हैं, आपको इसका आंसर लिखना है 50 शब्दों में। अब बात करते हैं खंड बाकी, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और आपका इसका जो है अंक 9 नंबर का रहेगा। 225 शब्दों में आपको लिखना रहेगा, जो कि आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। पूछा गया है प्रेमचंद की कहानी कफन का सारांश लिखिए। दोस्तों, जो प्रेमचंद की कहानी कफन था उसके पूरा अर्थ को यहाँ पर समझाना है। कुटुंब निबंध की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो कुटच निबंध की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद महादेवी जी ने गिल्लू रेखा चित्र में गिल्लू के स्वभाव की कौन कौन सी विशेषता बताई हैं। जो महादेवी जी ने गिल्लू रेखा चित्र में गिल्लू के कौन कौन सी विशेषता बताई हैं। 5 पूछा गया है कविता क्या है। निबंध के आधार पर आचार्य शुक्ल की कविता की भाषा विषयक मान्यताओं पर प्रकाश डालिए।
छम पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें जो है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, मैं कुंठ में जाएगी किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इसका आपको व्याख्या करना है। अब फिर सातवां पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका पूछा गया है आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दा साहब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ वाक्य उछाला, फिर कुछ क्षण रुक कर हौसला बढ़ाते हुए बोले, आएगा पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। इसका आपको व्याख्या करना है। एक व्याख्या और दिया गया है निम्नलिखित गद्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या। प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये जो था खंड बात है दोस्तों। अब खंड सा की बात करते हैं, जिसमें कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जो कि आपको 4 प्रश्न मिलेगा, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने रहेंगे। इसमें कि आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और आप 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि 475 शब्द के। चलिए मैं आपको बताता हूँ। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र दा साहब की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 10 पूछा गया है कहानी के तत्वों को ध्यान में रखते हुए यशपाल द्वारा रचित कहानी पर्दा की तात्विक समीक्षा कीजिए। 11 पूछा गया है नाट्य कला के तत्वों पर आधार पर आधे अधूरे नाटक की समीक्षा कीजिए। 12 पूछा गया संस्मरण समीक्षा के मापदंड के आधार पर 30 वर्ष के साथी स्मरण का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों यही था आपका मॉडल पेपर न्यू, बहुत इमरजेंसी था दोस्तों, आपको जानना